राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और उनके सहयोगी, उन लोगों के लिए तो मुसलमान का नाम आते ही विवाद शुरू हो जाता है, पर हमारे लिए ऐसी बात नहीं है। क्या रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा है, पंडाल चौक चौराहे रास्ते ब्लॉक नहीं किए जाते? क्या सिर्फ मुसलमानों से रास्ता ब्लॉक हो रहा है? सड़कें आम आदमी के चलने के लिए होती हैं। सड़क पे नमाज कृपया न पढ़ें। हमारी भी रामनवमी होती है, सड़क के एक किनारे लाइन लगी रहती है ना, रास्ता ब्लॉक होता है ना? जी नहीं, एक किनारे हमारी रामनवमी साल में एक बार आती है। तो उनकी भी तो ईद साल में जुमा हर सप्ताह आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी, इनसे बातचीत करेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने कल विवादित बयान देकर राजनीति में काफ़ी भूचाल ला दिया है। लगातार विपक्षी पार्टी उन पर तंज कस रहे हैं और उन पर निशाने में घेर रहे हैं। नीरज बबलू ने जो बयान दिया है कि जिसको नमाज पढ़ना है या तो मस्जिद में पढ़े या फिर कब्रिस्तान में चले जाए, काफ़ी मुद्दा जो है फैल चुका है। कि नीरज बबलू जी ने जो बात कही है, पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया विवादित, कोई विवादित बात नहीं है। इस देश में सेक्युलरिज्म को स्थापित करने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हिंदुओं की है? जब भी कोई बात होती है तो हिंदुओं के ऊपर ही ओनस रहता है सेक्युलरिज्म को स्थापित करने की। क्यों भाई? उन्होंने इतना ही तो कहा है कि हमारे नवरात्र आ रहे हैं, हिंदुओं की भावनाओं का भी आप सम्मान करें और मांस मछली की बिक्री अगर संभव हो सके तो ना करें। अगर सड़क पे संभव हो सके तो नमाज ना पढ़ें, चूंकि सड़क तो आम जनों के इस्तेमाल के लिए होती है ना। लेकिन इस तरीके से नहीं बोले हैं ना, आपने विवादित कहा हो, हमारा वो बात तो नहीं था, वो शब्द नहीं था विवादित बयान। वो विपक्ष पार्टी है ऐसा बात कहा है उन्होंने कि आप लोग दोहरीकरण की राजनीति करते हैं। इस बिहार में विपक्षी जो हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और उनके सहयोगी, उन लोगों के लिए तो मुसलमान का नाम आते ही विवाद शुरू हो जाता है, पर हमारे लिए ऐसी बात नहीं है। क्या बात बोल रहे हैं आप लोग? मुसलमान का नाम सुनते हैं आप लोग की बात नहीं, ईद आ रही है, सौगाते मोदी हर उस मुसलमान के घर पहुंच रही है जो कमजोर है। मुसलमान महिलाएं कितनी नाराज है। सौगात जिस दिन दिए जा रहे थे उस दिन महिलाएं कह रही थी कि ये क्या मिल रहे हैं। कैसी बात कर रही हैं आप? जो कमजोर मुसलमान है, जो मजलूम है, जो गरीब है, जो बेवा है, जो अनाथ है, जिसके घर में ईद की खुशियां नहीं पहुंच पा रही हैं, उनके लिए सेवई और ईद की ईदी, ये है सौगाते मोदी। ये जा रही है, लेकिन महिलाएं किस तरीके से नाराज है? आपने बयान नहीं देखा था क्या? उन लोगों ने किस तरीके से कोई नाराज नहीं है। किसी को सौगात मिले तो कोई नाराज नहीं होता है, खुश होता है। नाराज तो होना चाहिए उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने आज तक मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे लोगों के लिए मुसलमान एक वोट बैंक है, और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे दलों की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पे टिकी हुई है। नीरज बबलू के बयान को आप क्लियर कर दीजिए। जिस तरीके से उनका बयान आया है, क्या रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा है, पंडाल चौक चौराहे रास्ते ब्लॉक नहीं किए जाते? क्या सिर्फ मुसलमानों से रास्ता ब्लॉक हो रहा है? सड़कें आम आदमी के चलने के लिए होती हैं। सड़क पे नमाज कृपया न पढ़ें। हमारी भी रामनवमी होती है, सड़क के एक किनारे लाइन लगी रहती है ना, रास्ता ब्लॉक होता है ना? जी नहीं, एक किनारे हमारी रामनवमी साल में एक बार आती है। तो उनकी भी तो ईद साल में जुमा हर सप्ताह आता है। हर सप्ताह आता है, लेकिन रमजान भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे हिंदुओं के लिए रामनवमी। आम आदमी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क आम आदमी के चलने के लिए है। इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी उसी सड़क पे चलती है, इमरजेंसी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी उसी सड़क पे दौड़ती हैं। सड़क के इस्तेमाल के लिए रखें। नमाज पढ़ने के लिए बहुत सारी जगह है, आपका अपना घर है। अमित शाह जी आज आ रहे हैं, कुंतल जी क्या कुछ कहिएगा? भाई, हमारा शीर्ष नेतृत्व आ रहा है, खुशी की बात है। जुमला देने पहुंचे हैं, फिर चुनावी वर्ष है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास में विश्वास करती है, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। बिहार में 3 करोड़ 20 लाख रुपए का बजट हो गया है, 3,20,000 करोड़ का बजट हो गया है। 2005 से पता नहीं कितने 100 गुना बढ़ोतरी हो गई है बजट की।
भारतीय जनता पार्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ विकास है। जिन्हें बात समझ में नहीं आती है उनको बिहार की जनता बखूबी पिछले 20 सालों से समझा रही है। चलिए, तो अमित शाह आज बिहार की पावन धरती पर पहुंच रहे हैं और हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कुंतल कृष्ण थे। आपने सुना नीरज कुमार बबलू के बयान को, जो है इन्होंने सारी प्रतिक्रियाएं दी अपनी अपनी। जिस तरीके से विपक्षी पार्टी कल से लगातार उनकी बयानों पर तंज कस रहे थे और लगातार उन पर हमलावर थे, लेकिन कुंतल कृष्ण ने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। वो पॉजिटिव वे में बोले हैं कि लोगों के आने जाने में दिक्कतें ना हो, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। और हमारा रामनवमी आ रहा है, हिंदुत्व का साल भर का पर्व है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, आप लोग देख रहे थे कलम इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।